आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको मैथमेटिक्स का नया चैप्टर मैथ्स और लेसन कराने जा रहे हैं। यदि आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो ये चैप्टर आपसे आना चाहिए। बड़ा ही आसान है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है। यदि आपको मैथमेटिक्स में पकड़ बनानी है तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी लेवल का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो मैथ्स से लेसन आपको आना चाहिए। और आज की जो वीडियो है आपकी कंपटीशन का मैथ हो, किसी तरह का भी मैथ हो, हर मैथमेटिक्स में आपके काम आएगी। आज आपको जो है मैथ से लेसन क्लियर हो जाएगा। तो मैथ से देखिए, मैथ से होता क्या है। यदि आपको कुछ संख्या दे रखी है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो, उन संख्याओं का मैथ से कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो, दी गई संख्याओं का मैथ से कहलाती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो। जैसे 24, 36 और 72 का मैथ से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 इन सबको पूरा पूरा डिवाइड करा है। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड करती हो। ये तो बहुत छोटी संख्या है, हमने इसी अंदाजे से बता दिया। यदि बड़ी संख्या होगी उसको कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ले से देख लीजिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ले से हो जाएगा आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वह छोटी से छोटी, लिस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती हो, दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती हो, दी गई संख्याओं का लैसे कहलाता है। मैं से संख्याओं को काटेगा और लय से संख्याओं से कटेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 24, 36 और 72 का लय से क्या हो जाएगा, 72, क्योंकि 72 24 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 72 से भी कट रहा है। तो 72 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इनसे डिवाइड होती हो। तो लय से क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती हो। यदि आपको भिन्नों का मैसेज निकालना है, बटे वाली संख्याओं का मैसेज निकालना है, तो अंशों का मैसेज हरों का लैसे हो जाएगा। मैसेज निकालना है तो ऊपर मैसेज रहेगा, नीचे लैसे। लैसे निकालना है तो ऊपर लैसे रहेगा, नीचे मैसेज। इसको ध्यान रखना है, कंपटीशन वगैरह में बहुत काम आता है। यदि आपको भिन्नात्मक संख्याओं का मैसेज निकालना है तो अंशों का मैसेज और हरों का लैसे, और भिन्नों का लैसे निकालना है तो अंशों का लैसे और हरों का मैसेज। और एक ये फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, दो संख्याओं का मैस है गुना लेस है बराबर क्या होता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यदि आपको बेसिक आता है तो एडवांस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर दीजिए, वही एडवांस हो जाता है। तो आपको बेसिक पर मेहनत करना है। यदि आपका बेसिक क्लियर हो गया तो एडवांस में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप कहीं पर भी मैसेज ऐसे करते हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आप नोट कर लीजिए। मैसे क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो। लैसे क्या हो जाएगा, जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होती हो। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। देखिए मैसे किस प्रकार से निकालना है आपको। 24, 36 और 72 को कैंसिल आउट करिए, 2 से कैंसिल आउट करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, आ जाएगा 36। फिर 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 50। फिर जो है 3 से डिवाइड कीजिए, 2 से तो ये कटना है, 3 दूनी 6, 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 6। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको डिवाइड करती हो। यहाँ पर 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, फिर 3 से कटा है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करती है। तो जब ऐसे कटना बंद हो जाए तो ये आपका मैसे हो जाएगा। तो आपका जो है एच सी एफ मैसे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, इस प्रकार से आपका मैसे आ जाता है। 2 से काटिए, जैसे से भी कटा फिर काटिए, फिर कोई संख्या देखिए जिससे सब कटते हो फिर काटिए। जब कटना बंद हो जाए तो जो आपका है मैसे आ जाएगा। इससे थोड़ा आगे बढ़िए, फिर इसको 2 से काटिए। अब अलग अलग काटना है आपको। यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए, 1 आ जाएगा ये एज इट इज़, और ये 3 आ जाएगा 2 से कटने के बाद। फिर 3 से काटिए, 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो चुका। तो जब ए से 1 1 आ जाए तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 72। इस प्रकार से आपका लैसे आ जाता है। जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो इधर आया है
तो आपका लेस आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, 24 के गुणनखंड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। 36 के गुणनखंड कीजिए, ये हो जाएंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। फिर जो है 72 के कीजिए, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा ये हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से में से क्या हो जाएगा, जो दोनों में सेम है उनका में से हो जाएगा। तो देखिए दोनों में एक जैसा क्या है, 3 है दोनों में, 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दोनों में एक जैसा देखना है, 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और 3 3 है। तो जो सभी में हो में से हो जाएगा। सभी में कॉमन देख लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, में से। ये थोड़ा आसान पड़ता है। लैसे देखिए, लैसे क्या हो जाएगा, लैसे में क्या करना है, 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया। तो ज़्यादा बार वाला लेना है आपको। 2 कितनी बार आया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 बार, ऐसे नहीं काउंट करना है इसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आया, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, तो ज़्यादा बार वाला लेना। और 3 कितनी बार आया मैक्सिमम, 1 टाइम, 2 टाइम्स, और इधर भी 2 टाइम्स, तो 2 बार आया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा कितना आ जाएगा 24, और 24 3 जा 72। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो आपका इस तरह से क्या आ जाएगा, ले से आ जाएगा। तो जो सभी में कॉमन होगा में से हो जाएगा, और इस प्रकार से निकालोगे आपका ले से हो जाएगा। कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आप में से ले से निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए। अभी यदि आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस बनाना चाहते हो, 24, 36 और 72 से कटने वाली वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इनसे भाग देने पर 4 शेष बचे। इस तरह से थोड़ा एडवांस बन जाता है। तो क्या करना है आपको, इनका एलसीएम निकाल के उसमें 4 जोड़ देना है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनसे एडवांस क्वेश्चन भी बना सकते हो। यदि आपको बेसिक पता है तो एडवांस बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक सवाल भिन्नों का देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2/3, 5/4 और 2/5 इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है। इनका आपको में से निकालना है। क्या निकालना है, में से निकालना है। तो अभी आपको फॉर्मूला बता चुके, अंशों का में से और क्या हो जाएगा, हरों का लेस। तो 2, 5 और 2 का लेस में से बताइए 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इन सबको डिवाइड कर है। नीचे वालों का लेस बताइए क्या हो जाएगा, इन सबका लेस जो इन सबसे कटता हो, तो क्या हो जाएगा आपका 60। इस प्रकार से हो जाएगा। यदि आपको इनका लेस निकालना है तो ये उल्टा हो जाएगा, अंशों का लेस और हरों का में से, ये हो जाएगा। लेसे कह रहा हो तो ऊपर लेसे रखना है, में से कह रहा है तो में से रखना है, नीचे उसका अपोजिट। तो अंशों का लेसे निकालिए, 2 का, 5 का और 2 का, जो इन सबसे डिवाइड होता है 10 हो जाएगा। 2 5 10 का लेसे 10 हो जाएगा। नीचे वालों का में से बताइए 3 5 1, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। जब कुछ भी एक जैसा ना हो तो में से कितना हो जाता है। इस प्रकार से आप जो है भिन्नात्मक संख्याओं का में से और लेसे निकाल सकते हो। थोड़ा तरीके पर ध्यान देना है आपको। मैथमेटिक्स जो है बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है और समझने की बात है। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको कुछ घाते दे रखी है, उनका आपको में से लेसे निकालना है। कुछ भी ले लीजिए, x की 2, y की 3, z की 2, x की 3, y की 4, z की 3, इनका आपको में से और लेसे निकालना है। तो में से वो घात होती है जो सभी में हो, तो इनका में से निकालिए। तो में से क्या हो जाएगा, x की 2 घात, तो 2 घात और 3, 2 तो सभी में, तो वो घात लेनी है जो सभी में हो, वो घात लेनी है आपको जो सभी में हो। y की 2, y की 3, y की 4, तो y की 2 सभी में, z की 3, z की 2, z की 3, तो z की 2 सभी में। x y z की वो छोटी से छोटी घात जो सभी में हो, क्या हो जाएगा, में से। बड़ा आसान है, 2 सभी में। यदि हम 3 ले लेते हैं तो इसमें 2 है तो 3 कहाँ से आएगा, तो वो घात लेनी है जो सभी में हो कम से कम। लेस है पा जाएगी, लेस इससे भी आसान है। तो बड़ी घात देखनी है चाहे किसी में हो, x की बड़ी घात 3, y की बड़ी घात 4,
और जेड की बड़ी घात 3, ये आपका लैसे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यदि घातें दे रखी है, उन संख्याओं का लैसे निकालना है और मैसे निकालना है, तो इस प्रकार से मैसे में छोटी घात जो सभी में हो और लैसे में बड़ी घात चाहे किसी में हो। इस प्रकार से आपका ये मैसे लैसे ख़त्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।